हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? बहुत लंबे दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और मुलाकात इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि मैं दिल्ली से आया 24 तारीख को। 25 तारीख को मैं घर पहुंचा। घर पहुंचते ही बहन की शादी थी। शादी की रस्मों की तैयारी हो रही थी और महिला संगीत हो चुका था। महिला संगीत होने के बाद भाई का मेरे जो कज़न ब्रदर थे उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और उनका क्या तबीयत ख़राब थी उतना हमको समझ नहीं आया था। किसी भी परिवार में किसी भी व्यक्ति को उनकी तबीयत के बारे में बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। यानी कि हम कुछ भी पता नहीं कर पा रहे थे कोई भी मेंबर्स कि एक्चुअल उनको प्रॉब्लम क्या है। उनको प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन हो रही थी। शादी नज़दीक, शादी का जो घड़ी थी वो नज़दीक आ रही थी। लेकिन जैसे ही महिला संगीत हुआ और हम सभी लोग खाना पीना खा करके बैठे हुए थे और जैसे ही बैठे हुए थे ठीक उसी रात यानी कि अगले दिन मेहंदी थी। मेहंदी से अगले दिन जैसे सभी लोगों ने खाना पीना खाया, खा पी करके जैसे लोग अपने आराम फरमाने के लिए लेट गए थे तो वैसे हमारे जो भाई थे उनकी सांसें चलने लगे और उनकी जब ठीक रात 11:15 बजे रात को सांसें थम गई, यानी कि वो एक्सपायर हो गए, जो कि काफ़ी हमारे सभी लोगों को दुख की घड़ी थी। पूरे परिवार को दुख का एक सन्नाटा छा गया था। जहाँ पे एक जश्न होना था वहाँ पे एक मातम की घड़ी छा गई थी पूरे परिवार में। ऐसा वक्त मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था और न कभी समझा था। हमेशा दुनिया के बारे में ऐसी बातें कहने या सुनने में को मिलती थी, लेकिन जब अपने साथ खुद ये बातें गुजर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि एक सपना है और हम सपने में जी रहे हैं। लेकिन ये सब मुझे बयां करना इतना मुश्किल हो रहा है, इसलिए काफ़ी दिन मैंने डिस्टेंस के बाद फिर आज मैंने ध्यान दिया है कि चलो जो गुजर गया सो गुजर गया। एक तरफ फिर से अपने काम की तरफ भी ध्यान ज़रूर देना चाहिए और मैं फिर से आपको डेली रूटीन जो जितने भी मेरे साथ विचार विमर्श बातचीतें होंगी वो आप तक लाता रहूँगा। लेकिन हाँ, ये पल बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा था और इस पल को जो भी ये मंज़र जब भी सामने आते हैं, ऐसे मंज़र इनको फेस करना या सामना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात है। ख़ास करके माता पिता को ये पल बहुत ज़्यादा मुश्किल भरे होते हैं और उस व्यक्ति के छोटे छोटे बच्चे थे, वो भाई था लेकिन अब इस दुनिया में नहीं रहा और यही कारण था कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और थोड़ा से डिस्टेंस दूरी रखी गई क्योंकि मन भी नहीं कर रहा था और दिल एकदम टूट सा गया था। जहाँ पे मुझे एक अपने आप को माइंड को कंसंट्रेट करने में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। कम से कम 2-3 दिन लगभग मैं सदमे में रहा, लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक होने की सिचुएशन आ रही है क्योंकि वो एकदम से मेरा सहपाठी था। बचपन से साथ में पढ़ते थे और साथ में रहे और उसकी यादें बहुत सारी जुड़ी हुई है और इन यादों के साथ जीवन इतना छोटी सी उम्र में उसका जाना चले जाना हम सभी परिवार वालों को एक दुख की बात है और कोशिश सबने की उसको ठीक करने की, लेकिन वही उसका किस्मत नहीं था। और ख़ासकर अपनी बहन के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि वो मेरी सबसे छोटी बहन थी, लाडली थी। उसको मैं एक अच्छी तरीके से विदा नहीं कर पाया और सारे के सारे शब्द सारे बातें धरी की धरी रह गई और मैं कुछ भी नहीं कर पाया और सब कुछ आंखों के सामने बदल गया था। तो दोस्तों, आई होप आप मेरे दर्द और मेरी पीड़ा को समझ रहे होंगे। धन्यवाद। ये घटना हो चुकी थी 30 तारीख को, भाई का एक्सपायर हो गए थे। आज लगभग 6 तारीख है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 5-6 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद। तो धन्यवाद दोस्तों, यही पे इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।